Assalamualaikum. Good morning, dear students. How are you? कैसे हो आप सब बेटा? अच्छे हो ना? So let's start our computer chapter number 3, input and output devices, जिसको हम शॉर्ट में I/O डिवाइसेस या तो पेरिफेरल्स भी कहते हैं। आज हम इस वीडियो में इनपुट डिवाइसेस के बारे में देखेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना है, इसको लाइक करना है और स्कूल की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ओके, लेट्स सी इनपुट डिवाइसेस। व्हेन डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस are given to a computer, it is considered as input। कोई डेटा या तो इंस्ट्रक्शन हम जो कंप्यूटर को देते हैं उसको हम बोलते हैं इनपुट। एन इनपुट डिवाइस इज अ डिवाइस दैट प्रोवाइड्स इनपुट टू द कंप्यूटर। जो इनपुट डिवाइस है वो कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। The most common input devices are keyboard and mouse। जो जनरली हम यूज़ करते हैं वो कौन से इनपुट डिवाइसेस है? कीबोर्ड एंड माउस। लिस्ट ऑफ डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस। देखो यहाँ पे लिस्ट में अलग अलग इनपुट डिवाइसेस दिया हुआ है, इसको ध्यान से उसके नाम आपको देखना है और पढ़ना भी है। ठीक है, let us now discuss about each of these input devices in brief। Keyboard। Keyboard is the most popular and commonly used input device। कीबोर्ड जो है कॉमनली हम जनरली उसका यूज करते हैं और मोस्ट पॉपुलर भी है वो। ओके, कीबोर्ड इज ऑल्सो नोन एज द टेक्स्ट बेस्ड इनपुट डिवाइस। जिससे हम टेक्स्ट इनपुट करते हैं, टाइप करते हैं, तो उसको बोलते हैं टेक्स्ट बेस्ड इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड जनरली कंटेन्स कीज लाइक अल्फ़ाबेट कीज, डिजिट्स, नंबर कीज, फंक्शन कीज, एंटर की, स्पेस बार की, बैकस्पेस की, डिलीट की, शिफ्ट की, कैप्सलॉक की, टैब की, कंट्रोल की, अल्टर की, एस्केप की एंड कर्सर कीज। ये सब कीबोर्ड के अंदर कीज है। पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस। इंस्टेड ऑफ टाइपिंग directly, some items can be selected from computer screen। This can be done using point and draw devices like mouse, joystick and light pen etc। हमको डायरेक्टली कुछ सिलेक्ट करना है, कुछ पॉइंट करना है, तो हम ये पॉइंट और ड्रॉ डिवाइसेस है लाइक माउस, जॉयस्टिक एंड लाइट पेन, उससे हम कर सकते हैं। ओके, माउस। माउस इज अ स्मॉल डिवाइस used to point a particular place on the screen and select in order to perform one or more actions। कुछ भी हमको स्क्रीन में सिलेक्ट करना हो, मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर, या तो कुछ पॉइंट करना हो, तो हम माउस का यूज़ करते हैं। ओके, माउस हैज़ 2 or 3 बटन्स ऑन इट। माउस के ऊपर 2 या तो 3 बटन है। ओके, इट कैन बी यूज टू सिलेक्ट मेनू कमांड्स
resize windows, selecting actions from screen icon etc. कुछ भी हमको सिलेक्ट करना हो, रिसाइज करना हो विंडो को, ओके, तब माउस का हम यूज़ कर सकते हैं. एक्शंस ऑफ द माउस लाइक लेफ्ट क्लिक, डबल क्लिक, राइट क्लिक, ड्रैग एंड ड्रॉप, स्क्रॉल, ये जो हम पहले भी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं. ठीक है. जॉयस्टिक. Joystick is a vertical stick which moves the graphic cursor in a direction of the stick. जो जॉयस्टिक एक वर्टिकल स्टिक है, ओके, जो ग्राफिकल कर्सर होता है वो स्टिक के डायरेक्शन के ऊपर मूव होता है स्क्रीन के ऊपर. ठीक है. जॉयस्टिक जनरली कहाँ पे यूज़ होती है? वीडियो गेम्स एंड कंट्रोलिंग रोबोट्स, उसमें जॉयस्टिक का जनरली यूज़ होता है. स्कैनिंग डिवाइसेस. Scanning devices directly look at the input and enters the collected data into the computers. स्कैनिंग डिवाइस में क्या होता है? डायरेक्टली हम डेटा को इनपुट कर देते हैं. ओके. ओनली स्कैन कमांड इज टू बी गिवन एंड डेटा एंट्री इज डन डायरेक्टली. सिर्फ स्कैन कमांड हम यूज़ करते हैं उसके लिए, और हम डेटा को, इंफॉर्मेशन को डायरेक्टली एंटर कर देते हैं. इमेज स्कैनर. द इमेज स्कैनर इज जस्ट लाइक कॉपियर मशीन. जैसे हमारा कॉपियर मशीन, जिसको हम जेरोक्स मशीन भी बोलते हैं, उसके जैसे ही इमेज स्कैनर है, वो स्कैन कर देता है हार्ड कॉपी को, वो सॉफ्ट कॉपी में कर देता है. ठीक है. और वो जो स्टोर होता है कंप्यूटर मेमोरी में, ओके, वो डिजिटल फॉर्म के अंदर स्टोर होता है. बारकोड स्कैनर. बारकोड स्कैनर विच रीड्स बारकोड. इट इज़ ऑल्सो नॉन एज हैंड हेल्ड स्कैनर. बारकोड स्कैनर जो होता है वो बारकोड को रीड करता है और उसको हैंड हेल्ड, जो कि हम उसको हाथ में उसका पकड़ के यूज़ करते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? हैंड हेल्ड. ओके. बारकोड इज मेड अप ऑफ पैरेलल स्ट्रिंग्स ऑफ डिफरेंट थिकनेस. बारकोड का अलग अलग थिकनेस होती है. ओके. देयर इज अ स्टैंडर्ड कोडिंग सिस्टम. इसको क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड कोडिंग सिस्टम कॉल्ड यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं यूपीसी, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड. और जनरली बारकोड स्कैनर का यूज़ कहाँ पे होता है? मॉल के अंदर, स्टोर में, बड़ी शॉप के अंदर, वहाँ पे ये बारकोड स्कैनर का यूज़ होता है. ठीक है. मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर recognition, MICR. MICR. This technology allows reading of information such as account numbers directly from the printed documents. देखो इसका यूज़ क्या होता है? अकाउंट नंबर को रीडिंग करने में डायरेक्टली. तो हम इसको समझ गए कि कहाँ पे उसका यूज़ होता है? बैंक के अंदर. ओके. कहाँ पे यूज़ होता है? बैंक में. इट इज़ यूज फॉर फास्टर प्रोसेसिंग ऑफ चेक्स. चेक का अंदर भी उसका यूज़ होता है. ओके. MICR codes can be easily read and understood by humans, while barcode cannot be easily understood by human.
MICR जो कोड होता है, ओके, वो ह्यूमन उसको इजीली रीड भी कर सकते हैं और समझ भी जाते हैं। जैसे बारकोड जो है वो रीड कर पाते नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर reads content from small plastic cards called electronic card। जो छोटा स्मॉल प्लास्टिक कार्ड होता है जिसको हम ATM या तो क्रेडिट कार्ड, ओके, वो ये इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर होता है, उसके अंदर रीड होता है, ठीक है। स्पीच एंड विजन डिवाइसेस। स्पीच इनपुट इज यूज्ड फॉर लॉन्ग डिक्टेशन ऑफ टेक्स्ट। इसका कहाँ पे यूज़ होता है? डायरेक्टली वॉइस कमांड हम इसमें दे सकते हैं, ओके। डायरेक्टली हम कुछ भी वॉइस कमांड दे के हम हमारा इनपुट कर सकते हैं। इसमें कुछ भी टाइप करने का नहीं रहेगा, कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है, कुछ भी स्कैन नहीं करना है। डायरेक्टली हमारा वॉइस जो है कमांड्स वो दे के हम हमारा इनपुट दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, consider you have fully electronic house that opens doors for you when you say खुल जा सिम सिम। जैसे हमारा हाउस फुली इलेक्ट्रॉनिक होता है तब हम उसको वॉइस कमांड, जैसे हम जनरली सेंटेंस यूज़ करते हैं, वो यूज़ करके हम डायरेक्टली डोर को ओपन करा सकते हैं, ओके। विजन इनपुट is used for robots performing risky tasks like driving plane and performing surgery। विज़न इनपुट का कहाँ पे यूज़ होता है? ज़्यादातर रोबोट परफॉर्मिंग के लिए, ड्राइविंग प्लेन करना हो या तो कोई सर्जरी करना हो, उसमें यूज़ होता है। विज़न का मीनिंग क्या होता है? लाइक आई साइट, ओके, एबिलिटी टू सी। फॉर एग्जाम्पल, कैमरा इज़ ऑल्सो यूज एज इनपुट डिवाइस इसमें, ओके। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और स्कूल की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। स्टे होम, स्टे सेफ।